मुगल वास्तुकला का शिखर ताजमहल महान अकबर के पोते मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी रानी अर्जुमंद बानो बेगम की याद में बनवाया था, जिसका नाम मुमताज महल था। मुमताज महल महारानी नूरजहां की भतीजी और सम्राट जहांगीर के वजीर मिर्जा गियास बेग इतिमाद उद दौला की पोती थीं। उनका जन्म 1593 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1631 में बुरहानपुर में अपने 14वें बच्चे के जन्म के दौरान हुई थी। उनके पार्थिव शरीर को अस्थायी रूप से जैनाबाद उद्यान में दफनाया गया था। 6 महीने बाद उसके शरीर को अंततः ताजमहल के मुख्य मकबरे के तहखाने में स्थापित करने के लिए आगरा ले जाया गया। ताजमहल मुमताज महल और शाहजहां दोनों का मकबरा है। यह मकबरा यमुना नदी के दाहिने किनारे पर एक ऐसे बिंदु पर स्थित है जहां यह एक तीव्र मोड़ लेती है और पूर्व की ओर बहती है। मूल रूप से वह भूमि जहां वर्तमान में ताजमहल खड़ा है, अजमेर, राजस्थान के कछवाहों की थी। यह जमीन उनसे 4 हवेलियों के बदले में हासिल की गई थी, जैसा कि एक दरबारी इतिहासकार अब्दुल हामिद लाहौरी ने बादशाह नमह और फरमान, शाही फरमान नामक अपने काम में गवाही दी है। निर्माण के लिए विशाल मकबरे की इमारतों को सहारा देने के लिए नदी रेखा के किनारे कुओं का एक नेटवर्क बिछाया गया था। राजमिस्त्री, पत्थर काटने वाले, जड़ने वाले, नक्काशी करने वाले, चित्रकार, सुलेखक, गुंबद बनाने वाले और अन्य कारीगरों को पूरे साम्राज्य से और मध्य एशिया और ईरान से भी बुलाया गया था। जबकि आंतरिक निर्माण के लिए ईंटें स्थानीय रूप से तैयार की जाती थीं, बाहरी आवरण कार्य में उपयोग के लिए सफ़ेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से प्राप्त किया जाता था। जड़ाऊ अलंकरण के लिए कीमती पत्थर भारत, सीलोन और अफगानिस्तान के सुदूर क्षेत्रों से लाए गए थे। सीकरी, धौलपुर वगैरह जैसी पड़ोसी खदानों से अलग अलग रंग के लाल बलुआ पत्थर की मांग की गई थी। 1648 में स्मारक परिसर को पूरा होने में 17 साल लग गए। कुल मिलाकर ताजमहल 60 बीघे के क्षेत्र में फैला हुआ है, क्योंकि भूभाग धीरे धीरे दक्षिण से उत्तर की ओर, नदी की ओर उतरती छतों के रूप में ढलता गया। दक्षिणी बिंदु पर प्रांगण है जिसके सामने मुख्य द्वार है और इसके दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम कोनों पर क्रमशः शाहजहां की 2 अन्य रानियों अकबराबादी बेगम और फतेहपुरी बेगम की कब्रें हैं, जिन्हें क्रमशः सहेली बुर्ज 1 और 2 कहा जाता है। दूसरी छत पर एक विशाल चौकोर बगीचा है जिसके किनारे मंडप हैं। इसे पानी की चौड़ी उथली नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसके किनारों पर चौड़े रास्ते और सरू के रास्ते हैं। पानी के चैनलों और फव्वारों को ओवरहेड पानी की टंकियों से पानी मिलता है। इन 4 क्वार्टरों को चौड़े रास्ते द्वारा छोटे क्वार्टरों में विभाजित किया गया है ताकि पूरी योजना एक आदर्श 4 बाग में हो। ताज का मुख्य मकबरा मूलतः चौकोर कोनों वाला है। यहाँ की मीनारें अलग अलग हैं, जो मुख्य चबूतरे पर मुख्य मकबरे के चाम्फर्ड कोनों की ओर हैं। पश्चिमी तरफ लाल बलुआ पत्थर की मस्जिद और मकबरे के पूर्वी तरफ मेहमान खाना सौंदर्य की दृष्टि से स्पष्ट रंग विरोधाभास प्रदान करता है। ताज के आंतरिक और बाहरी दोनों हिस्सों में छतरियों पर और उनके चारों ओर संगमरमर की झज्जरी, जाली स्क्रीन पर पॉलीक्रोम जड़ाई कला के कुछ अद्भुत नमूने हैं।